आज मैं आप लोगों को मिस्टर बीस्ट की एक ऐसी पुरानी वीडियो के बारे में बताने वाला हूं जो उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले यानी 13 सितंबर 2015 को अपलोड की थी। ये वो वक्त था जब मिस्टर बीस्ट अभी दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं बने थे। इनके पास ना अरबों व्यूज़ थे और ना ही महंगी प्रोडक्शन। वो एक आम कमरे में बैठकर छोटे छोटे आइडियाज़ पर वीडियोस बनाते थे, लेकिन हैरान कौन बात यह है कि उस वक्त भी इनकी सोच बाकी यूट्यूबर्स से काफ़ी मुख्तलिफ थी। वीडियो के शुरू में मिस्टर बीस्ट मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि आज उन्होंने एक मशहूर यूट्यूबर का इंट्रो चुरा लिया है, और फिर वो सीधा अपने असल मौजू पर आ जाते हैं। वो बात करते हैं यूट्यूब के पहले बटन सिस्टम की, यानी सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन और डायमंड प्ले बटन। वो बताते हैं कि इस वक्त यूट्यूब 1 लाख सब्सक्राइबर पर सिल्वर प्ले बटन देता है, 10 लाख पर गोल्ड और 1 करोड़ सब्सक्राइबर पर डायमंड प्ले बटन देता है। मेरे पास भी सिल्वर प्ले बटन है, ये देखिए मुझे किसी और चैनल से मिला है। लेकिन फिर मिस्टर बीस्ट एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि अगर सिल्वर, गोल्ड और डायमंड प्ले बटन मौजूद है तो फिर ब्रॉन्ज़ प्ले बटन क्यों नहीं? और साथ ही वो एक और सवाल पूछते हैं कि क्या मुस्तकबिल में प्लैटिनम प्ले बटन भी आ सकता है। इसके बाद वो अपनी थ्योरी समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अगर यूट्यूब ब्रॉन्ज़ प्ले बटन बनाता तो गालबन वो 10,000 सब्सक्राइबर पर मिलता। फिर वो इस वक्त के आदाद शुमार बताते हैं कि तकरीबन 87,000 ऐसे चैनल मौजूद थे उस वक्त, जिनके पास 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। मिस्टर बीस्ट हिसाब लगाते हुए कहते हैं कि अगर यूट्यूब इन तमाम लोगों को ब्रॉन्ज़ प्ले बटन भेजता तो कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो मज़ीद बताते हैं कि असल मसला सिर्फ धात की कीमत नहीं बल्कि फ्रेम, पैकिंग और शिपिंग का खर्चा भी होता है। यानी हर प्ले बटन तैयार करके दुनिया भर में भेजना यूट्यूब के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता। फिर वो एक और अहम पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर हासिल करना इस वक्त इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि लोग सब फॉर सब वेबसाइट्स इस्तेमाल करते थे। यानी एक दूसरे को मसनूई तरीके से सब्सक्राइब करवा कर चैनल बड़ा किया जा सकता था। तो मिस्टर बीस कहते हैं कि बहुत से ऐसे चैनल भी थे जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा थे लेकिन व्यूज़ कम आते थे। इससे पता चलता है कि सब्सक्राइबर असली नहीं या फिर एक्टिव नहीं थे। वो अपनी मिसाल भी देते हैं कि और कहते हैं कि वो कई ऐसे यूट्यूबर को जानते थे जिनके पास इनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे लेकिन वीडियोस पर व्यूज़ कम आते थे। वो समझाते हैं कि बाज़ औक़ात शाउट आउट या लंबे वक्फे के बाद वापस आने की वजह से भी चैनल पर डेड सब्सक्राइबर जमा हो जाते हैं। इसी वजह से वो नतीजा निकालते हैं कि यूट्यूब कभी ब्राउन्स प्ले बटन मुतारफ़ नहीं करवाएगा, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लोगों को देना पड़ेगा, दूसरा 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना निस्बतन आसान था। इसके बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहां वो प्लैटिनम प्ले बटन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कभी यूट्यूब 100 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 10 करोड़ सब्सक्राइबर पर कोई अवार्ड दे तो वो प्लैटिनम प्ले बटन हो सकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि मिस्टर बीस्ट इस वक्त प्यूडाईपाई का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अगर प्यूडाईपाई इस रफ्तार से सब्सक्राइबर हासिल करता रहा तो अगले 7 या 8 साल में 100 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच सकता है। इस वक्त की बात लोगों को तकरीबन नामुमकिन लगती थी, लेकिन आज हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो एहसास होता है कि मिस्टर बीस्ट ने काफ़ी हद तक सही अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि बाद में वाकई यूट्यूब पर ऐसे चैनल आए जिन्होंने 100 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए और आखिरकार यूट्यूब ने ख़ास कस्टम अवार्ड भी देना शुरू कर दिए। मिस्टर बीस्ट फिर कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ चंद बड़े चैनल ही ऐसे थे जो मुस्तकबिल में 100 मिलियन तक पहुंच सकते थे। इसलिए वो समझते थे कि प्लैटिनम प्ले बटन हकीकत नहीं बनेगा। वीडियो के आखिरी हिस्से में अचानक वो मौजू बदल देते हैं और अपने नए कैमरे के बारे में बात करते हैं। वो एक कैमरा उठाकर दिखाते हैं जो उन्होंने तकरीबन $300 में ख़रीदा था, लेकिन वो कहते हैं कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, ख़ास तौर पर ग्रीन स्क्रीन के साथ। वो बताते हैं कि उन्हें हर सेटिंग आजमा ली, वीडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि इनके पास इतने पैसे नहीं कि बेहतर लाइट्स खरीद सकें, इसलिए वो कैमरा वापस करके अपनी रकम लेना चाहते हैं। ये हिस्सा देखकर अंदाज़ा होता है कि इस वक्त मिस्टर बीस्ट के ख़यालात आज जैसे नहीं थे। वो महदूद बजट में वीडियो और छोटी चीज़ इनके लिए अहम थी। वीडियो के आखिर में वो अपने सब्सक्राइबर को बताते हैं से आहिस्ता आहिस्ता हकीकी ज़िंदगी में एंड की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं शुरू अजीब लगेगा लेकिन वो कोशिश करेंगे, और यही वो लम्हा था जहाँ से असल मिस्टर बीस्ट की तब्दीली शुरू हुई। एक आम कमरे में बैठा हुआ नौजवान जिसके पास अच्छा कैमरा भी नहीं था, बाद में दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। यही चीज़ इस पुरानी वीडियो को ख़ास बनाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।